हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस डिस्कस करेंगे जो आपका अभी एक एग्ज़ाम आने वाला है HPSC यानी कि हरियाणा पब्लिक सेक्टर कमीशन का। तो उसका सिलेबस साइकोलॉजी का अपलोड हो चुका है। वो जो आपका पेपर है वो 3 लेवल पे हो रहा है। पहला आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें आपको MCQ पूछे जाएंगे, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा जो स्क्रीनिंग को क्लियर करेगा, वो सब्जेक्टिव में आएगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू में जाएंगे। ठीक है, तो वो बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया हुआ, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लो या फिर वो वाली नोटिफिकेशन खोलो उसका क्या प्रोसेस है। और अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगी। बट आज का जो हमारा मेन पॉइंट है वो है कि सिलेबस क्या है। पहले जो सिलेबस था कुछ और सिलेबस साइट पे अपलोड था, बट प्लीज़ सब चेक कर लेना। अब न्यू सिलेबस अपडेट होके आ गया और वो सिलेबस मैक्सिमम आपका सारा UGC नेट का ही सिलेबस है। अब देखो, जैसे UGC नेट में आपके कितने 10 यूनिट्स हैं, वैसे ही साइकोलॉजी के AP के आपके कितने 10 यूनिट्स हैं। तो जो आपका पहला यूनिट है वो क्या है, इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। तो इसमें देख लो सारे वही टॉपिक हैं जो हम नेट के लिए पढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल थॉट्स इन सम मेजर ईस्टर्न सिस्टम, जिसमें आपका भगवत गीता आ गया, बुद्धिज्म, सूफिज्म, इंटीग्रल योगा, अकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया, प्री इंडिपेंडेंस इरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस, द मूव टू एड्रेसिंग सोशल इश्यूज़। तो ये सारा मैंने अपनी सीरीज़ में भी करवाया हुआ है, जैसे हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। तो ये सारी वो चीज़ें आ गई। फिर आ गया वेस्टर्न में, क्या आ गया वेस्टर्न में आ गया आपकी ग्रीक हेरिटेज, मेडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिसिस, जस्टाल्ट, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक, ट्रांसपर्सनल, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, मल्टीकल्चरलिज्म, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जैसे आपका फर्स्ट यूनिट है पूरा डिटेल ये नेट का ही इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। फिर बाकी इन्होंने जैसे पूछा है 4 फाउंडिंग पाथ ऑफ एकेडमिक साइकोलॉजी, तो विलियम वुंड, सिगमंड फ्रॉइड, जेम्स, और उसके बाद इश्यूज़ पूछे हैं इन्होंने। इश्यूज़ में आ गया क्राइसिस इन साइकोलॉजी ड्यू टू स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू एक्सपेरिमेंटल एनालिटिकल पैराडाइम्स, यानी कि लॉजिकल एम्पिरिसिज्म का पूछा है। फिर ये सारी चीज़ें। ठीक है, मॉडर्न साइकोलॉजी का पूछा है। फिर आ गया एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज पैराडाइम। देखो ये आप पेपर 1 में भी पढ़ते हो, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मैथोडोलॉजी, पैराडाइम्स ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछते हैं इसमें से क्वेश्चन। फिर आ गया आपका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, जिसमें आपका सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, एग्जिस्टेंशियल फिनोमेनोलॉजी, कोऑपरेटिव इंक्वायरी, अच्छा, पैराडाइमिक कंट्रोवर्सीज, फिर सिग्निफिकेंट इंडियन पैराडाइम्स ऑन साइकोलॉजिकल नॉलेज। ये देखो फिर से ये इन्होंने कुछ रिपीट किया होता है, और जो अगर आप UGC नेट का देखोगे उन्होंने भी ये 2 बार ही दिया होता है। जैसे कि इधर भी भगवत गीता दिया हुआ है, सूफिज्म, इंटीग्रल योगा, यहाँ पे भी योगा, भगवत गीता, बुद्धिज्म, सूफिज्म, इंटीग्रल योगा, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली आपको यूनिट 1 के लिए क्या पढ़ना है, सारा जो स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, ये सारे स्कूल्स पढ़ते हो आप। और जो अकेडमिक साइकोलॉजी का है कि पहले कहाँ पे आया था, कौन सा स्कूल, फिर कौन सी यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डेवलप हुई, फिर जो आपके आगे ये इंडियन में आ गया आपका भगवत गीता, बुद्धिज्म, सूफिज्म। तो सारा फर्स्ट यूनिट आपका सेम है जैसा आपका UGC में आता है। दूसरी चीज़ जो दूसरा यूनिट है वो देखो ये भी बिल्कुल सेम है, जो कि आपका रिसर्च, मैथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। पहला आ गया रिसर्च, मीनिंग, पर्पस, डायमेंशंस, फिर रिसर्च प्रॉब्लम, वेरिएबल, ऑपरेशनल डेफिनेशंस, एथिक्स इन कंडक्टिंग एंड रिपोर्टिंग रिसर्च। उसके बाद आपके आ गया पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स्ड मेथड अप्रोच, फिर मेथड्स ऑफ रिसर्च आ गया। फिर स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी आ गया, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का, फिर पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। फिर इन्होंने टेस्ट भी मेंशन किए हैं। फिर उसके बाद कोरिलेशनल एनालिसिस, कोरिलेशनल, पार्शियल कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन। फिर स्पेसिफिक कोरिलेशन भी पूछे हैं, बाई सीरियल, पॉइंट बाई सीरियल। फिर रिग्रेशन, फैक्टर एनालिसिस, एनोवा, मेनोवा, आपके रैंडम ब्लॉक डिज़ाइन, एनकोवा सब्जेक्ट, ये सारे बिल्कुल डिटो सिलेबस किसका है, जैसे UGC नेट का है। तो सेकंड यूनिट आपका रिसर्च और स्टैट का आ गया। थर्ड यूनिट आपका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का आ गया, जिसमें आपने टाइप्स ऑफ टेस्ट पढ़ने हैं, टेस्ट कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, जैसे आइटम राइटिंग क्या है, आइटम एनालिसिस क्या है, फिर रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, सब डिटेल में पढ़ के जाना है। एरिया ऑफ टेस्टिंग की हम इनको यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो जैसे आप अगर कॉग्निटिव पढ़ते हो, जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी का इंटेलिजेंस पढ़ रहे हो तो उसके साथ ही इंटेलिजेंस के टेस्ट पढ़ते जाओ, क्रिएटिविटी के टेस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी असेसमेंट, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज। फिर आ गया आपके एटीट्यूड स्केल्स। तो ये भी हम स्केलिंग मैक्सिमम चीज़ें मैंने भी करवाई हुई हैं, बट आपकी मर्जी है आप जहाँ से इसको पढ़ो। एटीट्यूड स्केल आ गए, सिमेंटिक डिफरेंशियल, फिर लिकर्ट स्केल, कंप्यूटर बेस्ड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। फिर आ गया एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इन वेरियस सेटिंग, यानी कि आपका क्लिनिकल, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, एजुकेशन, काउंसलिंग, मिलिट्री, इन सब में हम इन टेस्ट को कैसे यूज़ कर रहे हैं, कौन से टेस्ट वहाँ पे पर्टिकुलर साइकोलॉजी वाले यूज़ होते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। फोर्थ आ गया आपका बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में क्या आ गया, सेंसरी सिस्टम, जनरल और स्पेसिफिक सेंसरी, रिसेप्टर, प्रोसेसेस, सारा आपने पढ़ना है कि अगर सिग्नल जा रहा है एफरेंट टू एफरेंट कैसे जा रहा है, फिर कैसे बाहर आ रहा है सिग्नल, कौन से सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, कौन सी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आ गया, फिर फंक्शन आ गया, टाइप्स आ गए, न्यूरल इम्पल्स, स्नैप्टिक ट्रांसमिशन, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो न्यूरो ट्रांसमीटर के सारे टाइप्स पढ़ने हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ के जाना। न्यूरॉन के एक्शन पोटेंशियल, अच्छा, रेस्टिंग पोटेंशियल, सब पढ़ के जाना है।
फिर उसके बाद इन्होंने दिया है सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मेथड ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी यानी कि इन्वेसिव मेथड कौन से आपके और नॉन इन्वेसिव कौन से है, ठीक है। फिर मस्कुलर और ग्लैंडियोर सिस्टम का टाइप और फंक्शन पूछा है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन पूछा है, हंगर, थर्स्ट, स्लीप एंड सेक्स, तो ये पूरा पढ़ के जाना। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन के क्या है, बायोलॉजिकल बेसिस कौन सा ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, जो भी इन्होंने चीज़ें पूछी हैं उसके लिए। फिर जेनेटिक्स एंड बिहेवियर, तो ये भी एक एक्स्ट्रा चीज़ है इसमें। फिर आ गया अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। देखो इन्होंने पूरा डिटेल में दिया हुआ है, जैसे यूजीसी नेट में दिया होता है। अटेंशन में पूछा है फॉर्म ऑफ अटेंशन यानी कि टाइप्स और मॉडल ऑफ अटेंशन। फिर परसेप्शन आ गया आपका अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ परसेप्शन, जेस्टाल्ट और फिजियोलॉजिकल अप्रोच। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आ गया, जिसमें हम लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सारे वो लॉ पढ़ते हैं, ग्राउंड फिगर, वो सारी चीज़ें। परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी आ गया, साइज, शेप और कलर की बात हो रही है, फॉर्म की बात हो रही है, डेप्थ एंड मूवमेंट की। फिर आ गया रोल ऑफ मोटिवेशन एंड लर्निंग इन परसेप्शन। फिर थ्योरी देखो बिल्कुल वैसे पूछिए तो डिटेल में पढ़ के जाना। सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, सब्लिमिनल परसेप्शन एंड रिलेटेड फैक्टर, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच और ये सारी चीज़ें। फिर आ गया लर्निंग, लर्निंग का क्या क्या पूछा है, फंडामेंटल थ्योरीज में पूछा है इन्होंने क्या, थॉर्नडाइक, गथरी और हल्का। क्लासिकल कंडीशनिंग है पूरी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है, रीइंफोर्समेंट के बेसिक वेरिएबल हैं और शेड्यूल्स हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन यानी कि जो क्लासिकल और आपकी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है उसके जो हम प्रिंसिपल्स के बेसिस पे जो टेक्निक्स पढ़ते हैं तो उनको हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए कैसे यूज़ करते हैं, वो चीज़ें आ गई। फिर कॉग्निटिव अप्रोच इन लर्निंग यानी कि आपकी लेटेंट लर्निंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, इनसाइट लर्निंग, वो सारी इसमें आ जाती हैं। फिर वर्बल लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, ये सारी किसमें आ गई, कॉग्निटिव अप्रोच इन लर्निंग में। फिर रिसेंट ट्रेंड इन लर्निंग क्या आ गया, न्यूरो फिजियोलॉजी ऑफ लर्निंग आ गया। फिर मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, तो मेमोरी एंड फॉरगेटिंग में सिंपल है, मेमोरी प्रोसेस आपका एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल, स्टेजेस ऑफ मेमोरी और टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, ये भी इन्होंने स्पेशल मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट आ गया हमारे क्या, थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग, और पूरा अगर इन्होंने डिटेल में दिया, इंटरफेरेंस, रिट्राइवल, डिके, मोटिवेशन। थ्योरीज तो पढ़ना बट इन थ्योरीज में डिफरेंस क्या है वो भी पढ़ लेना, ठीक है। फिर आ गया थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, तो ये आ गया थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव ऑन थॉट प्रोसेस, जिसमें एसोसिएशनिज्म आ गया, जेस्टाल्ट इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग आ गई, फीचर इंटीग्रेशन मॉडल आ गया। फिर आ गया कंसेप्ट फॉर्मेशन आपका, टाइप ऑफ रीजनिंग, लैंग्वेज और थॉट, लैंग्वेज की सारी थ्योरीज पढ़ के जाना। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया, डिसीजन मेकिंग आ गया, मेटाकॉग्निशन अलग से सब टॉपिक दिया डिटेल में पढ़ना, इंटेलिजेंस की थ्योरीज जो दी हैं सब पढ़ के जाना उनको। फिर क्रिएटिविटी के जितने ये टेस्ट दिए हुए हैं जिन लोगों के बारे में बोला इनको तो कम से कम डिटेल में पढ़ना। फिर आ गया पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग, आपका यूनिट नंबर 7 है। तो इसमें पर्सनैलिटी के डिटर्मिनेंट्स पूछे यानी कि बायोलॉजिकल और सोशो कल्चरल, अप्रोचेस टू स्टडी पर्सनैलिटी, कौन सी अप्रोचेस आप यूज़ करते हो पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए, सारी अप्रोचेस। फिर ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी क्या है, अदर थ्योरीज भी इन्होंने देखो ये एक्स्ट्रा थ्योरीज मेंशन किया तो ये भी आपने पढ़ के जानी है। फिर बेसिक मोटिवेशनल कंसेप्ट आ गए, मोटिवेशन साइकिल आ गया आपका। फिर अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ मोटिवेशन और ये सारी चीज़ें ये एक्स्ट्रा ये हमारे यूजीसी नेट में नहीं है शायद से। सेल्फ रेगुलेशन, फ्लो, तो फ्लो को हम शायद लास्ट यूनिट में भी पढ़ते हैं, ठीक है, ये सारे मॉडल आपने पढ़ के जाने हैं। फिर आ गया इमोशन, इमोशन का इन्होंने पूछा है फिजियोलॉजिकल कोरिलेट, थ्योरी ऑफ इमोशन, जेम्स लैंजे और कैनन बर्ड, स्केचर, सिंगल, लेजारस और ये सारी चीज़ें। तो ये इमोशन की थ्योरीज भी मिल जाएंगी आपको मेरे उस पर, मैंने सारी चीज़ें करवाई हैं वैसे, बट एक अब डिटेल में सीरीज चल रही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो इन सब चीज़ों के लिए और एमसीक्यू के लिए भी। नेक्स्ट आ गया हमारा क्या, कन्फ्लिक्ट यानी कि सोर्स और टाइप्स क्या है कन्फ्लिक्ट के, स्ट्रेस और कोपिंग में मॉडल में टाइप ABCD बिहेवियर पूछा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज पूछी हैं जो इन्होंने ब्रैकेट में दी हुई हैं आपको, ठीक है, तो ये सारी पढ़नी है। फिर आ गया उसके बाद सोशल साइकोलॉजी, अब देखो सोशल साइकोलॉजी का नेचर, स्कोप, हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। फिर आ गया ट्रेडिशनल थियोरेटिकल परस्पेक्टिव यानी कि फील्ड थ्योरी, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, सोशो बायोलॉजी, साइकोडाइनमिक अप्रोच, फिर सोशल कॉग्निशन, फिर सोशल परस्पेक्टिव का पूछा, एटीट्यूड एंड इट्स चेंज विद इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट यानी कि प्रो सोशल बिहेवियर की बात हुई है, ग्रुप सोशल इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद आ गया आपका सोशल इन्फ्लुएंस के बाद, सोशल इन्फ्लुएंस में ये सारी चीज़ें आ गई, कन्फर्मिटी, पीयर प्रेशर, परसुएशन, कंप्लाइंस, ओबीडियंस, सोशल पावर। फिर आ गया एग्रेशन, देखो एग्रेशन का आज ही हमने जो एमसीक्यू कवर किया तो जो एग्रेशन का आपको सोशल साइकोलॉजी में मिल जाएगा। फिर आ गया ग्रुप डायनामिक्स, लीडरशिप स्टाइल, इफेक्टिवनेस। फिर थ्योरीज ऑफ इंटर ग्रुप रिलेशन, तो ये सारी थ्योरीज करवाई हुई हैं मैंने भी। अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी आ गया, हेल्थ इन्वायरमेंट लॉ, पर्सनल स्पेस, क्राउडिंग, तो ये सारी चीज़ें किसमें आ गई, सोशल साइकोलॉजी में। तो सोशल साइकोलॉजी का जो मैंने न्यू सीरीज स्टार्ट करी है उसमें कंप्लीट है, वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हो इसको। फिर आ गया ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशंस, तो इसमें आ गया डेवलपमेंटल प्रोसेस यानी कि नेचर, प्रिंसिपल, फैक्टर इन डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आ गया, सक्सेसफुल एजिंग क्या होती है। फिर थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट आ गई, थ्योरीज में आपकी साइको एनालिटिक जिसमें कि आप 5 स्टेजेस पढ़ते हो। फिर बिहेवियरिस्टिक थ्योरी पूछी है इन्होंने कौन कौन सी है, कॉग्निटिव में कौन सी आती हैं, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी कि सेंसरी मोटर कौन कैसे हो रही है, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल एंड मॉरल, ये सारी डेवलपमेंट कैसे हो रही है तो ये पढ़नी है आपको। फिर आ गया साइकोपैथोलॉजी, तो इसका कंसेप्ट पूछा है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, क्लासिफिकेशन और कॉजेज पूछा है, तो इसमें ICD और DSM भी आपको पढ़ के जाना होगा। फिर आ गया साइकोथेरेपीज़, तो ये सारी थेरेपीज़ इन्होंने दी हुई हैं, इसको एक बार रीड करना है यहाँ से और सिलेबस को मैं ग्रुप में डाल दूँगी, वहाँ से अपलोड कर लेना आप अपनी डाउनलोड कर लेना अपनी PDF। के बाद इन्होंने क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड लर्निंग इन स्कूल, फैक्टर इन एजुकेशनल अचीवमेंट, टीचर इफेक्टिवनेस, गाइडेंस इन स्कूल,
और काउंसलिंग, ठीक है, प्रोसेस, स्किल्स और टेक्निक्स पूछी हैं। फिर अमर्जिंग एरिया, जैसे कि आपको यूजीसी नेट का ही सिलेबस है ये पूरा। फिर इश्यूज़ ऑफ जेंडर, तो जेंडर का पढ़ना है आपने, जेंडर गैप क्या होता है, पॉवर्टी गैप क्या होता है, डिसेबिलिटी क्या होती है। फिर उसके बाद कल्चरल बायसनेस, डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा, मार्जिनलाइजेशन, सोशल सफरिंग, चाइल्ड अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, तो ये सारे न्यू कंसेप्ट हैं, इन सबको पढ़ के जाना है। पीस साइकोलॉजी आ गया, वायलेंस, नॉन वायलेंस, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एट माइक्रो लेवल, रोल ऑफ मीडिया इन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। फिर आ गया वेलबींग एंड सेल्फ ग्रोथ। अब ये जितना यूनिट है ना, सबसे ज़्यादा जो मैंने नोटिस किया अभी तक, वो इसमें से जो क्वेश्चन पूछते हैं वेलबींग और ग्रोथ का पूछते हैं, और टाइप्स ऑफ वेलबींग में से क्वेश्चन आ ही जाता है हमेशा। फिर कैरेक्टर स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, दी किसने थी, काम किसने किया, इस पर ये चीज़ पढ़नी है। फिर आ गया हेल्थ का आ गया, हेल्थ प्रमोशन एंड हेल्थ, कंप्रोमाइजिंग बिहेवियर, लाइफ स्टाइल, क्रॉनिक डिजीज़ ये पढ़ लेना कौन कौन से होते हैं। फिर आ गया साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेरेंस, यानी कि आपकी डिजिटल लर्निंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें, साइबर बुलिंग, साइबर पोर्नोग्राफी, कंजप्शन, इम्प्लीकेशंस, पेरेंटल मेडिटेशन ऑफ डिजिटल यूज़। तो ये सारा जो सिलेबस है, सारा यूजीसी नेट को कॉपी किया। अब देखो, इन्होंने कहीं पे भी आपको डिसऑर्डर नहीं दिखाए हुए हैं या प्रॉब्लम्स का नहीं पूछा है, बट जब आप पढ़ते हो, आप इंटेलिजेंस पढ़ रहे हो, जब आप पर्सनैलिटी पढ़ रहे हो, जब आप स्लीप पढ़ रहे हो, या फिर आप हंगर का पढ़ रहे हो, थर्स्ट का पढ़ रहे हो, तो जो जो प्रॉब्लम्स उनके साथ रिलेट होती हैं वो आपने सब पढ़ के जानी है। जो जो टेस्ट या इन्वेंट्रीज उनके लिए बनी है आपने वो भी पढ़ के जानी है। तो ये सिलेबस था। तो सिलेबस मैंने एक न्यू सीरीज़ भी स्टार्ट करी है, उसमें उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें ये सारा सिलेबस धीरे धीरे कवर हो रहा है। हो सकता है कि वो सिलेबस लेट कवर हो क्योंकि वो यूजीसी नेट वाली सीरीज़ है, बट सिलेबस सेम है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो पढ़ने के लिए। और एमसीक्यू तो मैं रेगुलर बेसिस पे दूंगी, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और सिलेबस के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर देना, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिली रहेगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। जिनको और भी सिलेबस चाहिए उनके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू।